तकब्बुर में बेलगाम ज़ुबान, एक दूसरे पर उठती हुई जहरीली निगाहें और झूठ बोलते हुए इंसान, ये सब कुछ अल्लाह ताला देख रहा है। तौबा कर लो वरना अल्लाह कब कहाँ क्या कर दे कुछ नहीं पता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज जिस आदमी पर मैं रिएक्शन दे रही हूँ उस आदमी की पहचान यही काफ़ी है, आप लोग पहचान जाएंगे। तारा पर रिएक्शन और रोस्टिंग वीडियोस बनाते थे, इसी वजह से उनको लोग पहचानते थे। इनका ये सोचना है कि इनका ब्लॉग्स देखकर लोगों को बहुत मज़ा आता है, तो मैं इनकी ये गलतफहमी ज़रा दूर कर दूं कि इनका ब्लॉग्स देखकर लोगों को मज़ा नहीं आता है। जो फैमिली वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको उल्टी आती है, उनको घिन आता है, वो उनको नफ़रत करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। कभी मेरे ख्याल में ये अपना कमेंट्स बॉक्स पढ़ते नहीं है कि इनकी बीवी को, ब्यूटीफुल वाइफ को और इनके बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 7 दिन के दिन उसका नाम रखा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी जो एक ब्यूटीफुल वाइफ है, इनके कहने के मुताबिक ब्यूटीफुल है। हमने तो अभी तक उनको नहीं देखा, सिर्फ उनकी अदाएँ और छिचोरापन ही हम देख रहे हैं। तो उनका भी कोई नाम तो होगा, लेकिन बेचारा वो नाम भी रिवील करना नहीं चाहते, नाम भी छुपाया हुआ है। एडल्ट कंटेंट बनाते हैं ये लोग, किसी के लिए भी देखना मुनासिब नहीं है। ख़ासकर जिनके घरों में बच्चे हैं, इनको वीडियो को तो प्ले ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह डबल मीनिंग वाले जोक्स मारते हैं, कोई फ्री में नहीं बैठा होता है। अगर व्यूअर्स भी हमें देखते हैं ना तो कोई फ्री बैठे हुए नहीं होते, किसी को पसंद करते हैं तो उसकी ब्लॉग को देखते हैं बैठकर। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी गंदगी करो, कोई भी कचरापन करो तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, किसी भी गंदे चीज़ को वो प्रमोट नहीं करते, ना ही किसी को मौका देते प्रमोट करने का। सबूत है आपका कमेंट बॉक्स, जाएं अपने कमेंट बॉक्स में देखें। कमेंट बॉक्स में देखें आपकी कितनी तारीफ़ें हो रही है और आपकी ब्यूटीफुल वाइफ, क्या आपके कहने के मुताबिक ब्यूटीफुल वाइफ, उसकी कितनी तारीफ़ें हो रही हैं वो देखें। मतलब एक अजीब सा लगता है, आप कोई नाम ही रख लें, कुछ ऐसा नाम रख लें। ब्यूटीफुल वाइफ क्या नाम है? ये बेनाम औरत है, नाम तो होगा ना इसका कुछ, तो नाम से पुकारा करे, प्यार से पुकारा करे। नाम से भी तो इंसान कितना प्यार से, अच्छे से बुला सकता है किसी को। इस आदमी की एक बहन थी जो इसके घर आती जाती थी अपने बच्चों के साथ, मतलब काफ़ी माशाल्लाह उनकी शायद सिर्फ बेटियां थी, बेटियों को लेकर आया करती थी, छोटी छोटी लड़कियां थी, और ये भी कई बार उनके घर जाया करते थे, खाना भी खाते थे, बच्चों के साथ बैठ के गपशप भी लगाते थे। लेकिन अचानक वो बहन बिल्कुल सीन से गायब हो गई, मतलब सिनारियों से अचानक वो बहन गायब हो गई। ना उसके बच्चे नज़र आए, ना वो बहन कभी नज़र आई। इनकी माँ भी ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी रखे। अगर वो सच में है ज़िंदा तो हमारी तो यही दुआ है कि हर एक की माँ को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, सबकी माँओं की साया उनके सर पे रहे। लेकिन इनकी माँ का भी कोई अता पता नहीं है। एक बार इस बंदे ने दिखाया था, कोई टूटा फूटा घर में बेचारी अकेले पड़ी हुई है, कोई और इनके साथ भी शायद नहीं रहता है, तो उसके बाद किसी ने और इनकी माँ को नहीं देखा। ना इस बंदे ने कभी दिखाया अपनी माँ को। अगर सगी माँ है और होती तो 100% बेटा तो दिखाता, ब्लॉग शूट करता है, आना जाना, या माँ को अपने घर ले आता। घर खाली पड़ा हुआ था, ये कहता है 2 साल से इसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई, तो अपनी माँ को अपने घर ला सकता था। हम लोग जब से इस आदमी को देख रहे हैं तारा के ऊपर रिएक्शन देते हुए, रोस्टिंग वीडियोस बनाते हुए, हमेशा क्रिटिसाइज़ करना, टॉन्ट मारना,
मतलब पर्सनल होकर बात करना, ये सब चीज़ें करते हुए देखा। तभी तो इस आदमी ने आकर माफ़ी मांगा था तारा से। वो माफ़ी भी एक ड्रामा था, इसलिए कि तारा के जो सपोर्टर्स है, तारा को जो पसंद करते हैं, वो लोग इस आदमी को आकर सब्सक्राइब करें। आप सबको अच्छी तरह से पता है ना, मैं यासीन ख़ानदान को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं अकबर ख़ानदान को सपोर्ट करती हूँ। इनफैक्ट मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। जिसका कुछ अच्छा लगता है अच्छा बोलती हूँ, जिसका कुछ बुरा लगता है बुरा बोलती हूँ। मोस्टली हम रिएक्शन वाले क्या है, किसी का कुछ गलत देखते, कोई गलत चीज़ें कर रहा है, कोई गलत चीज़ें सोशल मीडिया में फैला रहा है, उसके ऊपर ही हम ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, बात करते हैं। जस्ट इमेजिन करें एक चीज़ कि अगर ये आदमी इस टाइम पे रिएक्शन दे रहा होता और इसकी जगह पर तारा अपने हस्बैंड के साथ ये सब हरकतें कर रही होती, डबल मीनिंग वाले जोक्स मारती, गंदी गंदी हरकत करती, गले लगाती, चुम्मा चुम्मी करती, किस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लाइटें ऑफ कर रही है कमरे का, और बेड में बैठ के उसको अजीब अजीब बातें कर रही है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन देता उसके ऊपर, किस तरह का टॉन्ट मारता, किस तरह का क्रिटिसाइज़ करता है। नौशीन मुल्तानी ने इनके ऊपर वीडियो बनाई। सबसे पहले तो वीडियो मैंने बनाई थी इनके ऊपर कि इनका फेक कंटेंट है, उसके बाद नौशीन मुल्तानी ने बनाई। नौशीन मुल्तानी पर इन्होंने बड़ा गंदा रिएक्शन दिया, बड़ा ही गंदा मजाक उड़ाया, बड़ा ही क्रिटिसाइज़ किया। इवन उनका पास्ट को लेकर, मतलब पास्ट में वो क्या करती थी नहीं करती थी, वो सबको उन्होंने बता दिया था। उसके बाद उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि मैंने अल्लाह से तौबा कर लिया, मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। जब एक इंसान अल्लाह के पास तौबा कर लेता है, उस रास्ते को वो छोड़ देता है, अब उस रास्ते से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो हम इंसानों को कोई हक नहीं बनता है कि उस बात को लेकर उनको टॉन्ट और ताना मारे, क्योंकि वो रास्ता वो छोड़ चुकी है। अब अल्लाह और उनका मामला है। वो अल्लाह ताला तो अपने बंदों से कहता है कि मेरी तरफ लौट आओ, मेरी तरफ लौट आओ, इससे पहले कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो जाए मेरी तरफ लौट आओ। जो समझदार इंसान है, अपनी गलतियां हो, गुनाह हो, अल्लाह के आगे कबूल कर लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, तो अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करता है। फिर दुनिया वाले कौन है उस पर उस बात का तंज करे या ताना मारे। इनकी बेनाम वाइफ, इनकी जो बेनाम वाइफ है, जिसको ये ब्यूटीफुल वाइफ कहते हैं, उसका घमंड का मयार तो देखिए। कह रही मैं इन लोगों को देखती हूँ, मैं ऐसे चैनलों को देखती हूँ, आपको क्या लगता है? लेकिन बात वही है ना, खबरें मिल जाती है, खबरें मिलने के बाद तो आग लग गई है, आपको फ़ौरन आ गए रिएक्शन देने। अगर आपको कोई परवाह नहीं है, आप देखते नहीं हो, तो रिएक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं थी, खामोश रहती, चुप करके बैठी रहती। हम रिएक्शन वाले ना, हमारा काम है रिएक्शन देना। आप लोग जितना गंदगी फैलाओगे, सोसाइटी को गंदगी दिखाओगे, हम तो उस पर बात करेंगे। आपका हस्बैंड भी यही काम करता था, पता कर ले उससे। अगर आपको पता नहीं है तो उससे पूछ ले कि तारा कौन है, किस पर ये रिएक्शन देता था, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ था, किस वजह से उसके पीछे पड़ा हुआ था। चलो हर बात को छोड़ो, अपने हस्बैंड से पूछो कि तारा नाम की जो औरत है उससे इसने माफ़ी क्यों मांगा था, गिड़गिड़ा कर माफ़ी क्यों मांगा था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, क्यों, किस वजह से माफ़ी मांगी थी। ये लोग कितना ही गंदगी करे, कितनी बेगैरती करे, कितने सोसाइटी के अंदर गंद फैलाए, अगर कोई इनको मिरर दिखाए, शीशा दिखाए ना, तो इनको आग लग जाती, इनको बुरा लग जाता है। तो यह आपका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। गंदगी मत दिखाओ, हम भी बात नहीं करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है आप पर बात करने की। आप दोनों में ऐसा कुछ नहीं है जो देखने के लिए हम बार बार आपका चैनल देखें। हमें कोई शौक नहीं है घटिया कंटेंट देखने का, हम इसलिए आकर रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि बीइंग अ मुसलमान हमारा फ़र्ज़ बनता है, कोई मुसलमान अगर गंदगी कर रहा है, बेहया हरकत कर रहा है, बेहुदा हरकत कर रहा है, तो हम उसको रोके, हम उसको शीशा दिखाए कि आप ये सब चीज़ें बंद कर दो, ये घटिया और चीप हरकतें अच्छा नहीं लग रहा है, ना शोभा दे रहा है। दो बच्चों के बाप हो, अपने बच्चों का सोचो। और किस मुंह से ये आदमी इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहा है, इस तरह की वीडियोस बना रहा है, जो इतना तनकीद करता था तारा को, वो उससे बढ़ चढ़ कर चीज़ें दिखा रहा है ऑन कैमरा। इनको शर्म नहीं आती? अपने एक ज़ुबान के ही नहीं है। जिस औरत को ताना मारते थे, तंज करते थे, ये कर रही है, वो कर रही है, बारबी डोल, पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। अपनी बीवी क्या कर रही है? अपनी बेनाम बीवी को तो देखो, किस आवाज़ में बात करती है, किस लहजे में बात करती है, किस तरह से अजीबोगरीब आवाज़ निकाल निकाल कर हंसती है। शादी में चले गए थे, फिर रात को देर से आए, आने के बाद बोलकर फिर हंसना, मतलब क्यों हंस रही हो? हर आदमी जब बाहर जाता है वो घर ही लौट कर आता है। आपने क्या समझा था आपका शौहर लौट के ही नहीं आए, उधर ही कहीं गायब हो जाए? हर आदमी ऑफिस जाता है, घर के काम से जाता है, शादी में जाता है या कहीं भी जाता है, घर लौट कर आता है। उसके बाद हंसने का क्या मतलब है? क्या बता रही थी?
क्या किया था उसने आने के बाद? इनको तो मैं मियाँ बीवी नहीं कह सकती हूँ, मुझे तो कहीं से भी मियाँ बीवी लगते नहीं है। ऐसा लगता है कहीं से किराए की औरत लेकर आए कि तुम इस तरह की मेरे साथ कंटेंट क्रिएट करो, आधा आधा पैसा हम शेयर कर लेंगे, जो भी व्यूज़ आएगा जितना डॉलर कमा लेंगे। क्योंकि कोई भी शरीफ आदमी अपनी बीवी को इस तरह से बाजारों की तरह इस्तेमाल तो नहीं करेगा ऑन कैमरा लाकर, जिस तरह ये इस्तेमाल कर रहा है। और मैं हैरान हूँ इस औरत के ऊपर, ये कैसे हर चीज़ पर एक्टिंग कर रही है। इनकी जो ब्यूटीफुल वाइफ है रिएक्शन वालियों पर बात कर रहे हैं, रिएक्शन वाली ऐसे करती है, रिएक्शन वाली ऐसे करती है। अपनी ज़ुबान को तो देखो, अपना ज़ुबान को देखो, अपनी हरकत को देखो, अपनी अदायों को देखो। कोई भी शरीफ औरत, शरीफ लड़की इस तरह हरकतें नहीं करती है। ऑफ कैमरा अपने हस्बैंड के साथ हर कोई नखरे करते हैं, प्यार करते हैं, लाड करते हैं, अदाकारी करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा बैठकर इस तरह बदमाशियाँ बेगैरती कोई शरीफ औरत नहीं करती है। उसी से पता चलता है कि इनकी बीवी की क्या बैकग्राउंड रही होगी और कितना फ़ख्र से और प्राउडली कह रहे मेरे मामू ये सब चीज़ें देखते हैं, मेरी फैमिली देखते हैं। तो समझ जाएं आप लोग कि इनकी बीवी की क्या बैकग्राउंड है, किस तरह की फैमिली से ये बिलोंग करती है। जिस फैमिली में इस तरह के एडल्ट कंटेंट, मतलब मामू भी देख रहा है, गले लगा रहा है मियाँ, कभी बाथरूम में खींच रहा है, कभी दुपट्टा किचन में खींच के उतार रहा है, कभी गले मिल रहा है, कभी चुम्मा दे रहा है, कभी टांग के ऊपर टांग रख रहा है। ये सब चीज़ें मामू भी देखते हैं और ये प्राउडली खुद बता रही कि ये सब चीज़ें वो लोग देखते हैं। बहन के निकाह में गया, ये बताया कि बहन के निकाह में जा रहा हूँ। अब पता नहीं बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे ही जान पहचान का कोई शादी हो रहा था, घुस गया था या क्या बात थी नहीं पता। तो इन्होंने बताया कि बहन की शादी में जा रहा हूँ, लेकिन इस बेनाम औरत को साथ लेकर गए। मतलब बेनाम औरत से शादी करके कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। पता नहीं पर्दे के पीछे कौन है, बुर्के के पीछे कौन है, नकाब के पीछे कौन सी औरत है, किसी को नहीं पता। उसको हर जगह घुमाया जा रहा है, लेकिन शादी में जाते हुए इस औरत को नहीं लेकर गए। क्यों नहीं लेकर गए? मतलब अपनी नई बीवी है, दुल्हन है, उसको लेकर जाना बनता था, इंट्रो देना था सबको कि ये मेरी वाइफ है। लेकिन शायद ये औरत उस इज्जत के काबिल नहीं है, इस वजह से ये बंदा उसको लेकर गया ही नहीं शादी में। तो इस बंदे से कहूँगी अपने गिरेबान में झाँको, अपने गंदे कंटेंट को देखो, कितना घटिया एडल्ट कंटेंट बना रहे हो। और जिस औरत को लेकर ये ड्रामा कर रहे हो, इस औरत की ज़बान तो देखो, कहीं से भी शरीफ औरत नज़र नहीं आती है। इस औरत को इस बात से भी तकलीफ़ है कि पहले हम हदीस की बात क्यों करते हैं, दीन की बात क्यों करते हैं, इस्लाम की बातें क्यों करते हैं, और उसके बाद फिर रिएक्शन क्यों देते हैं। मतलब अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं तो नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं कौन से दीन से ताल्लुक़ रखती है। ये कहती है कि नहीं इस्लाम की बात तो फिर करो ही नहीं। गीबत के बारे में बात करो, गीबतें करते हो। गीबतें किसको कहते हैं पता है? गीबतें करते हैं कि तुम्हारे पीठ पीछे कोई बात करे। हम पीठ पीछे बात नहीं कर रहे, मुंह पर बात कर रहे हैं। जो गंदगी तुम लोग सामने दिखा रहे हो ना, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और मुंह पर बात कर रहे हैं। इसको गीबत नहीं कहा जाता है। पहले सीख लो, समझ लो। अभी भी शायद नन्ही काकी समझ रही हो खुद को कि किसी चीज़ की समझ नहीं है। अपने गिरेबान में झाँको, पहले अपने गिरेबान में झाँको, अपने कंटेंट को देखो कि क्या दिखा रहे हो। शीशे के आगे खड़े हो जाओ, अपना अक्स खुद ही नज़र आ जाएगा। ये थोड़ा बात कर लेते हैं इस आदमी की पहली वाइफ के बारे में। अगर इस आदमी ने उसको तलाक दे दिया है तो मुझे एक बात बताए, मुसलमान औरतों की तो इद्दत का टाइम भी होता है। ज़माना इतना भी एडवांस नहीं हो गया है कि हम किसी बात को ना माने इस्लाम की। तो अगर इसका इद्दत का टाइम चल रहा है तो यूट्यूब में कैसे आती है और ये जो रील्स बना कर डालती है, दुखी, कभी रो रही है, कभी कुछ, किस तरह ये बना रही है और क्यों ये डाल रही है? क्या इद्दत तक इससे सब्र नहीं हो रहा है? मतलब इद्दत का तो लिहाज कर लेती, घर में माँ बाप भाई कोई तो होंगे, वो ही समझा लें इसको कि इद्दत का तो लिहाज कर लो। अच्छा, इनकी बीवी ने, पहली बीवी ने, जिसको ये कहते हैं मैंने तलाक दे दिया, देखिए मैं साफ बोल रही हूँ, अभी भी मुझे यकीन है कि अभी भी इनका तलाक नहीं हुआ। ना हमने कोई तलाकनामा देखा है, ना कोर्ट का कोई स्टैंप देखा है, ना कुछ देखा है, सिर्फ मुँह ज़बानी कलामी हमने सुना है। हमने फातिमा को भी देखा है, डीडी को भी देखा है, किस तरह ये ड्रामे कर रहे थे, किस तरह डीडी अपनी पहली बीवी को लेकर ड्रामे कर रहा था, हनीमून जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि फातिमा ने खुद कराई थी ये शादी। फातिमा ने खुद कराई थी व्यूज़ के लिए शादी, कि व्यूज़ आएंगे, डॉलर कमाएंगे, घर लेंगे, ज़मीन लेंगे, तारा की तरह अय्याशी करेंगे। इस वजह से खुद इसने वो शादी करवाई थी। उसके बाद किस तरह आकर यहाँ रोना धोना कर रही थी, बच्चों का रोना लगाया हुआ था, अपने सीने में दर्द, कभी टांगों में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी उसको कोई बीमारी लग गई है, कभी बच्चों का बीमारियों का इमोशनल ब्लैकमेल करना, सब कुछ आप लोगों ने देखा है।
दोबारा इसकी पहली वाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। पहली वाइफ ने एक लाइव लगाई थी, उसमें उनका बेटा आकर कह रहा था हम अपने बाप का पर्दाफाश करेंगे। देखिए ये बात तो मानने की नहीं है, वो लड़का इतना एज का तो नहीं है, मतलब इतना बड़ा इंसान तो नहीं है, ना कोई टीनेजर है कि उसको बिठाकर बोल रहे हो कि हम अपने बाप का पर्दाफाश करेंगे। मतलब ये लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतना इनको जल्दबाजी है इस बात को साबित करने के लिए कि इसने सचमुच शादी कर लिया किसी से और हमारे साथ नाइंसाफ़ी करता था। जब बच्चे बात कर रहे थे उस लाइव में, उसी लाइव में बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है, वो इसी आदमी का आवाज़ है, इनके बाप की आवाज़ थी। बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, मतलब वो शॉक में हो जाते हैं क्योंकि उनको कहा गया होगा ना कि इस तरह बात करो, और बाप छुपा हुआ था, तो एकदम से उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे बिल्कुल वो हो जाते, मतलब बच्चे बौखला जाते हैं कि अब हम क्या करें। उसी टाइम लाइव कट हो जाती है और वो लाइव डिलीट भी हो चुकी होती है, दोबारा उस लाइव को किसी ने देखा नहीं है। उस लाइव के बाद पहली वाइफ ने कुछ दिनों तक अपने कमेंट्स को बंद कर दिया था, ऑफ कर दिया था, क्योंकि लाइव जैसे ही ख़त्म हुई लोगों ने जाकर कमेंट्स करना शुरू कर दिया था, पुराने जो इन्होंने पोस्ट डाली थी उस पर, कि तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, तुम और तुम्हारे मियाँ मिलकर धोखा दे रहे हैं दोबारा। तो बिल्कुल वो खामोश हो गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि तलाक वगैरह हुआ है, और अगर हुआ भी है तो उसको भी चाहिए था इद्दत पूरा करती, उसके बाद खुद आकर बात करती, ना कि अपने बच्चों से बात करवाती। इतना कोई जल्दबाजी नहीं है, अगर उसने शादी करना था किसी औरत से तो वो कर चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये जो अपने आप को हस्बैंड वाइफ कहते हैं, इनका भी कुछ पता नहीं है कि निकाह हुआ भी है या नहीं हुआ है। किराए पर कोई औरत लेकर आए, उससे बदमाशियाँ करवा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी बीवी को इस तरह की बदमाशियाँ छिचोरापन ऑन कैमरा लाकर नहीं करता है। मतलब बैक कैमरे में भी बातें करती हैं, सांसें लेती है, पता नहीं क्या क्या किस तरह के टॉपिक लेकर बात करती है, किस तरह हंसती है। बेडशीट का चादर को चेंज लेकर भी इन लोगों ने इतनी गलाजत की है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जाते जाते इनसे यही कहूँगी, हमारा काम है रिएक्शन देना, हमारा काम है जो भी गंदगी फैलाएंगे ना उनके ऊपर रिएक्शन देना। तुम लोग का काम है ब्लॉग बनाना, तो अच्छे ब्लॉग बनाओ, अच्छे कंटेंट लाओ, बदमाशियाँ मत दिखाओ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग को क्या लगता है क्या नहीं लगता है। आप लोग का कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।